देखिए आशीष, देखिए पहले तो सपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं। 24,800 से 24,850 ये आपका पुट राइटर्स का जोन है। ये नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अगर ये टूटा तो मार्केट में थोड़ा पैनिक आएगा और फिर वो आपका जो 24,690 से 24,750 का जो रिसेंट लो है वो इन क्वेश्चन आ जाएगा। अगर ये टूट गया तो मार्केट बड़ा करेक्शन करेगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो फिर मैं आई बी फर्स्ट टू एक्सेप्ट कि वो अप्रोच गलत निकली, बट अभी आने देते हैं उसको। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? पहले 25,100 से 25,150 कल का हाई, और उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस आपका 25,200 से 25,250। मेरा ये मानना है कि आज आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस और फर्स्ट सपोर्ट के बीच में मार्केट को इंट्राडे में अप्रोच करना होगा। फर्स्ट सपोर्ट के पास खरीदें, फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास बेचें, बस। उसके बीच में जो 100-150 पॉइंट का बैंड है, उसी 100-150 पॉइंट के बैंड में आपको निफ्टी को अप्रोच करना होगा, और स्ट्रिक्टली इंट्राडे। हाँ, जो लोग पोजीशन कैरी करें, क्योंकि मैं तो साफ बोला हुआ है कि अब आप इस मार्केट में पोजीशन लॉन्ग रह सकते हैं। अगर आप वीकेंड पे पोजीशनल लॉन्ग लेकर जा रहे हैं तो ठीक ठाक हेजिंग करनी जरूरी है। अच्छा, वीकली एक्सपायरी का खेल खत्म होने से एक अच्छी चीज़ होगी, हेजिंग आ जाएगी मार्केट में वापस प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एक ही एक्सपायरी होगी वही मंथ एंड की, तो आप उसको कर पाएंगे। अच्छा, क्योंकि फ्राइडे है और अब निफ्टी की अगली वीकली एक्सपायरी थर्सडे को ही है, तो अगर आप पोजीशनल लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो दो चीज़ें करें। इंटरडे में 24,700 का एक स्टॉप लॉस लगा लें, और अगर कैरी कर रहे हैं तो क्लोजिंग में आज क्लोजिंग में पुट जरूर खरीद कर जाएं, क्योंकि 4 दिन का टाइम है अभी आपके पास। तो मंडे को अगर आप आए और बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ तो पुट आपको हेज कर लेगी। बहुत बड़ा गैप डाउन अगर नहीं हुआ तो पुट इतनी नहीं गिरेगी, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू रहेगी इसके लिए। तो इसके लिए उस तरीके से हेज करें। वेंसडे के करीब मैं बोलता हूँ कि पुट लेके नहीं हेज करना चाहिए, लेकिन आप फ्राइडे वीकेंड में तो आप पुट लेके हेज कर सकते हैं। तो ये निफ्टी की अप्रोच होगी। हाँ, ये बात सही है। एक पुट लेके हेज कर लीजिएगा वीकेंड की, जो शायद जिसकी चर्चा हुई थी, अगर कोई रिस्क आना है मिडल ईस्ट से तो रहा है। और मैं ये बात कल भी कही थी आशीष की निफ्टी बैंक बेटर प्लेस्ड है। और वो आपने कहा था पॉलिसी के दिन वाला हाई एक बार निकला तो और मजबूती तूल पकड़ सकता है। हाँ, अभी निकला नहीं है वो, अभी नहीं निकला है, लेकिन पास पहुंचा। हाँ, लेकिन क्लोज अच्छी थी। और जो पॉलिसी के दिन मार्केट बैंक निफ्टी गिरा ना, वो अब क्लियर हो गया कि वो पॉलिसी की वजह से नहीं गिरा था, वो एक्सपायरी की वजह से गिरा था। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी एक साइन दे रहा है, मुझे सेंस दे रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट का। अब वो ऑब्वियसली हर चीज़ लेवल के हिसाब से होगी। पहले फर्स्ट रेजिस्टेंस 51,700 से 51,800 जो आपके पॉलिसी डे का हाई था, उसे आई थिंक थोड़ा सा ही ऊपर था। और बड़ी रेजिस्टेंस फिर आपको मिलेगी 52,050 से 52,100। वो क्या है आशीष? वो है आपका 20 डेमा। 51,700 से 51,800 में आपका 10 डेमा भी प्लेस्ड है बाय द वे, और 52,050 से 52,100 में 20 डेमा। देखिए, अगर यहाँ से रिजेक्शन आई तो बैंक निफ्टी बड़ा गिरेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर टिक गया बैंक निफ्टी 20 डेमा के ऊपर, तो बैंक निफ्टी में बड़ी रैली होगी, 1,500-2,000 पॉइंट वाली रैली होगी फिर बैंक निफ्टी में। इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको स्टॉप लॉसेस क्या रखने हैं, सपोर्ट क्या रखने हैं? पहला सपोर्ट आपका 51,000 से 51,100, वही 100 डेमा जिस पर बैंक निफ्टी बार बार रुक रहा है। कल का लो भी यहीं प्लेस था। उसके बाद 50,500 से 50,900 जो रिसेंट लो था। लॉन्ग रहें। और एक अब आपका नया स्टॉप लॉस होगा सिस्टम में, कल का लो 51,047। थोड़ा डीप है, लेकिन इस चीज़ को समझिए कि रैली भी फिर 2,000 पॉइंट की हम अप्रोच कर रहे हैं। तो स्टॉप लॉस आपको करीब 450-500 पॉइंट का रखना पड़ेगा बैंक निफ्टी।